एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टू व्हीलर लोन। तो ये एक ऐसा लोन है जो कि बैंक देना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से हम इस लोन को ले नहीं पाते हैं। और नॉर्मली हमें बाइक या स्कूटी खरीदना होता है तो होता यह है कि हम डीलर के पास जाते हैं और उन्हीं के थ्रू में हम लोन करा लेते हैं, टू व्हीलर लोन करा लेते हैं। उसमें होता यह है कि मैक्सिमम केसेस में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से आपका लोन करा दिया जाता है और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग जाता है और सर्विस चार्जेस भी उसमें कई सारे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सर्विस चार्जेस होते हैं। तो हम बहुत ही आसानी से, अगर आपको लोन करना है, टू व्हीलर लोन करना है, अब बाइक या स्कूटी खरीदने वाले हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बैंक से इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि हम इस विषय पर एक पूरी जानकारी रखें। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है, ये लोन कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसीजर क्या है, और इससे जुड़े सारी जानकारियों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इसके लिए हमें कितना अमाउंट का लोन अमाउंट कितना मिलेगा, कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो है कि व्हीकल प्राइस। आप जो गाड़ी खरीदने वाले हैं, जो स्कूटी या बाइक खरीदने वाले हैं, उसका जो ऑन रोड प्राइस है उसका 75% से लेकर 90% तक आपको लोन मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए आप एक बाइक खरीदने वाले हैं जिसका प्राइस 1 लाख आ रहा है, तो आप 75,000 से लेकर 90,000 तक आपको लोन मिल जाएगा। बाकी का अमाउंट आपको खुद जमा करना होगा बैंक में, उसको मार्जिन मनी कहा जाता है। इस विषय पर वीडियो में हम आगे बात करेंगे, आप वीडियो में आगे बने रहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकम। आपका जो इनकम है वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा। तो आपका नेट एनुअल इनकम जो भी है उसका 50% तक लोन मिल जाता है। तो अगर आप सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके सैलरी स्लिप में लिखा होता है कि आपका ग्रॉस सैलरी क्या है और सारे डिडक्शन के बाद आपका नेट सैलरी कितना आ रहा है। तो आपका नेट सैलरी को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये टॉप 2 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना अमाउंट का लोन मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि लोन अमाउंट कितना होगा। जैसे कि बैंक का एक लिमिट रहता है, जिसके अंदर बैंक टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करते हैं और नॉर्मली ये लिमिट 30,000 से लेकर 2.5 लाख तक रहता है। एक नॉर्मल बाइक के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सुपर बाइक अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लोन स्कीम होता है, उसके लिए अलग लिमिट रहता है। यहाँ पर हम एक नॉर्मल टू व्हीलर के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीपेमेंट पीरियड का। तो यहाँ पर नॉर्मली 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर का रीपेमेंट पीरियड रहता है, मैक्सिमम 3 ईयर्स का रहता है। इसमें बैंक टू बैंक थोड़ा सा डिफर भी कर सकता है, कोई बैंक इसको 5 ईयर्स तक भी दे देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एज, मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना अमाउंट का लोन मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पार्ट पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो है आपको डीलर से कोटेशन लेके आना होगा। उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका काम जो है यहाँ पर हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 है कि इनकम प्रूफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकम प्रूफ में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ITR। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो पिछले 2 सालों का, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी यहाँ पर आपको शो करना होगा। लेकिन अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं और अगर आप सैलरी क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप ITR की जगह फॉर्म 16 नहीं तो सैलरी स्लिप से भी यहाँ पर काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ITR शो नहीं करते हैं तो बैंक आपको एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर के लिए बोल सकता है। आपको अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर लिखवा कर लाना होगा कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं और आपका जो सैलरी है क्या है वो आपको लिखवा कर लेके आना होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं है, आप ऑन पेपर अपना इनकम शो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको लोन नहीं मिलेगा? मिल सकता है। इस विषय पर आगे हम बात करेंगे, आप वीडियो में आगे बने रहिए। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं जिनको कि आपको जानना चाहिए। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है मोड ऑफ डिसबर्समेंट। तो मोड ऑफ डिसबर्समेंट क्या है? देखिए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का बाइक लेने वाले हैं, 80,000 का आपको लोन मिल गया, बाकी का 20,000 आपको खुद जमा
करना होगा। तो 20,000 आप बैंक में जमा करेंगे, 80,000 आपका लोन होगा, दोनों अमाउंट को मिला के डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया जाएगा। यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं होता है, डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए जाते हैं और आपको उसका एक रिकॉर्ड भी दिया जाएगा कि इतना अमाउंट डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, और डीलर से एक कन्फर्मेशन लेटर भी आपको दे दिया जाएगा ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद अपना बाइक जो है आप डीलर से ले सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक का सिक्योरिटी क्या है, इस बात को भी हमें जानना चाहिए कि बैंक आपको लोन दे रहा है तो क्यों लोन दे रहा है, बैंक का सिक्योरिटी यहाँ पर क्या है। तो आप जो टू व्हीलर खरीदेंगे, इस लोन से आप जो टू व्हीलर खरीदेंगे वही बैंक का सिक्योरिटी होता है। तो आप मान लीजिए बाइक खरीदते हैं तो बाइक का आरसी तो आपके नाम पर बन जाएगा, लेकिन उसमें एक क्लॉज रहता है हाइपोथेकेशन का, यहाँ पर बैंक का नाम रहेगा। जिस बैंक से आप लोन लेंगे उस बैंक का नाम रहेगा। तो इससे होता यह है कि बैंक, अगर आप मान लीजिए लोन पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपका गाड़ी को जब्त करके उसको सेल करके अपना लॉस पूरा कर सकता है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि बैंक इस लोन को देना चाहते हैं, क्योंकि ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिक्योर्ड लोन होता है। इसमें बैंक का लॉस होने का चांस जो है वो मिनिमम रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिबिल स्कोर। यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 600 प्लस है तब आपको ये लोन मिल जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर एक्सेलेंट है, 750 प्लस है, 750 प्लस का सिबिल स्कोर को एक्सेलेंट माना जाता है, तो ऐसे केसेस में अगर आप अपना इनकम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली शो नहीं कर पा रहे हैं तब भी बैंक थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं और आपको लोन अमाउंट भी मैक्सिमम मिल जाता है। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन अभी अक्टूबर 2020 में जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं तो 7.5 से लेकर 8% का सरकारी बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप टू व्हीलर लोन बैंक से आसानी से ले लेंगे। फिर भी अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।